गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं। तो आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। जो हाई कोर्ट थी, ये स्थापित की गई थी कलकत्ता में की गई थी, बॉम्बे में की गई थी, मद्रास में की गई थी। कब की गई थी ये? 1865। 1865 में ये एस्टेब्लिश की गई थी हाई कोर्ट। जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट कब था? कौन सा एक्ट था ये? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था 1861। इसके तहत ये 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। When did the British make English the medium of instruction education in India? जब ब्रिटिश ने इंग्लिश मीडियम को इंस्ट्रक्शन जो एजुकेशन इंडिया में स्थापित किया गया था, तो कब बनाया गया था? तो कब किया गया था? 1835 को। जो 1835 इंग्लिश मीडियम जो इंस्ट्रक्शन था, ये बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। During those Viceroy did the High Court come into existence at the three presidential city of Kolkata, Madras and Bombay? जो उस समय वायसराय कौन थे? जब कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट को स्थापित किया गया था, तो उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो कौन थे हमारे वायसराय ऑफ इंडिया? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस वायसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। who presided over the Belgaum session of Indian National Congress in 1924? 1924 में जो बेलगाम सेशन हुआ था, उसके जो प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जी हैं, ये एक भी बार हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। वो भी कौन सा सेशन था? बेलगाम सेशन 1924 में। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? जो संपूर्ण क्रांति का जो कंसेप्ट था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो किसे? जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण थे हमारे, इनके द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का कंसेप्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द नोबल देवदास? जो देवदास नोबल है, इसके ऑथर कौन है? तो कौन है इसके ऑथर? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ये इसके देवदास जो हमारी नोबल है, इसके ऑथर हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी है? आनंद मठ। आनंद मठ। और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? गोदान गबन। गबन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। विच इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? जो भारत की एजुकेशन, जो इंडियन कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस संबंध रखता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के साथ में? वो कौन सा कमीशन था? तो वुड डिस्पैच जो था, वुड डिस्पैच किसके साथ संबंध रखता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के साथ में। ये हुआ था 1854 में। हुई नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया? नाइट एंगल जो है इंडिया की कौन है? तो सरोजनी नायडू। तो कौन से है? सरोजनी नायडू इज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। जो हमारी सरोजनी नायडू है, ये हमारी फर्स्ट क्या रही है? गवर्नर रही है। फर्स्ट गवर्नर रही है। कौन सी स्टेट की गवर्नर रही थी? ये है यूपी की। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर रही थी 1947 से लेके 1949 के बीच। जो विजय लक्ष्मी पंडित की बात करते हैं, तो विजय लक्ष्मी पंडित जी है प्रेसिडेंट रही है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही है, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही है। किसकी? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, जनरल असेंबली की ये फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट रही है हमारी। विच वाइसराय ऑफ इंडिया यूटिलाइज द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन के बेसिस के ऊपर जो कौन सा वाइसराय ऑफ इंडिया था, उसने इस्तेमाल किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो किसके द्वारा किया गया था फर्स्ट टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन? किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिबन के द्वारा। लॉर्ड जो रिबन थे, इसके द्वारा जो बेसिस किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच हमें बताना है कौन सा नहीं है। जो अनंत मठ है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। जो इंडिया विंस फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद के द्वारा बुक लिखी गई है। ये करेक्ट नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया जिसके लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। हमें बताना है करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। इसमें है ऑप्शन बी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो भारत का संविधान था इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब किया गया था? 26 नवंबर 26 1949 को जो इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन फोर्स कब किया गया था? फोर्स में कब आया था? ये हमारा ये आया था 26 जनवरी 1950 को। द ऑथर ऑफ नील दर्पण वाइज, नील दर्पण के जो ऑथर थे कौन थे? तो नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्र के द्वारा जो कौन सी बुक लिखी गई है? नील दर्पण। विच रेफर टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्स अर्लीस्ट, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसमें सबसे हमें बताना है ऑप्शनों में से सबसे पहले कौन सा हुआ है। तो कौन सा है? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। और अगस्ता ऑफर कब हुआ था? 1940 में। तो हमें सबसे पहले बताना सबसे पहले कौन सा हुआ है? लखनऊ पैक्ट। जो लखनऊ पैक्ट सबसे पहले हुआ है। आंसर हमारा रहा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट द न्यूज़पेपर वंदे मातरम, वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? वंदे मातरम। तो विपिन चंद्र पाल, जो विपिन चंद्र पाल है इनके द्वारा वंदे मातरम न्यूज़पेपर था स्टार्ट किया गया था। विपिन चंद्र पाल। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल आर्मी आउटसाइड इंडिया, वो कौन से पर्सन थे जिसने स्थापित किया था इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी और भारत से बाहर में? तो किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस, जो रास बिहारी बोस है इनके द्वारा भारत के बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। द रानी जैसी रेजिमेंट द वुमेन रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वाय अंडर हुज कमांड, जो रानी झांसी रेजिमेंट था ये एक वुमेन रेजिमेंट है आजाद हिंद फौज की। तो ये किसके अंडर कमांड में थी? तो इसका कमांडर कौन था? लक्ष्मी सहगल, जो लक्ष्मी सहगल थे इसके, लक्ष्मी सहगल क्या थी? कमांडर थी इसकी। हो द बायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल, जो इंडियन स्ट्रगल है ये किसकी बायोग्राफी है? तो सुभाष चंद्र बोस की ये बायोग्राफी है। जो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है। जवाहरलाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के। लाला लाजपत राय के अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। हु सेड एवरी बो ऑन हिज बॉडी विल बी द नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश बैरर, ये किसने कहा था? जो हर एक जख्म है हमारे शरीर में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की गले की हड्डी बनेगा। तो किसके द्वारा ये कहा गया था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा ये कहा गया था जो हमारे बॉडी में हर एक जो जख्म है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की गले की हड्डी बनेगा। Which who of the following took the burning of the foreigner clothes during the non-cooperation movement as insensitive wastage, ये किसने जला दिया था? जो फॉरनर क्लॉथी थे किसने जला दिया था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था? कब हुआ? 1920 में। तो उसमें जो है जो किसने जो बेतुका जो वेस्टेज है इसको कह के उसने जला दिए थे जो फॉरनर चीजें थी। तो किसके द्वारा? मोहम्मद अली के द्वारा। मोहम्मद अली के द्वारा जो फॉरनर गुड्स थी जो क्लॉथ थे उनको जला दिया था। कैसे क्या मानना था? ये बेतुका वेस्टेज है ये। द नेम ऑफ द periodical among the following published by महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका थे तो उन्होंने एक पब्लिश किया था। तो उसका क्या नाम है? कौन सा पेपर पब्लिश किया था जब वो साउथ अफ्रीका में थे? तो इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है जो महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश कर किया था गया था जब स्टे किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में। तो टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द वर्ल्ड डे, जो टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता कौन से किसके
वर्ड में एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के ऊपर ही सेलिब्रेट किया जाता है। द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द शक इरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। जो नेशनल कैलेंडर है हमारा, जो शक इरा, तो जो कब इंट्रोड्यूस किया है भारत में, कौन से सन में जो किया गया था? 1957 में। 1957 में जो शक इरा नेशनल कैलेंडर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, उन्होंने पहले जो सत्याग्रह, सक्सेसफुल सत्याग्रह किया था, वो कौन सा सत्याग्रह है? तो सबसे चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह है, कब हुआ था? 1917 में। और बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और दांडी दांडी मार्च 1930। 1930 को इसको क्या कहते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाते हैं। तो चोरा चोरी, जो चोरा चोरी है, ये 1922 में हुआ था। 1922 में। द वल्कान प्लान फॉर फ्रेगनेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। जो वल्कान प्लान था फिर हंड भारत को करने का, ये किसका दिमाग था? हंड तो किसका था? लॉर्ड माउंटबेटन का। फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाई द ब्रेन, किसका ब्रेन था? लॉर्ड माउंटबेटन का। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाई द रिजेक्शन ऑफ। जो लास्ट उपलब्धि थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की लास्ट जो उपलब्धि थी, उन्होंने भारत को विभाजन करने की, उसको रिजेक्ट कर दिया था। कौन से प्लान में? तो क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान में। जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान था भारत को विभाजन करने का, वो रिजेक्ट हो गया था कैबिनेट मिशन प्लान में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।